नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है। साथ ही बताएंगे कि दिल्ली सरकार में मंत्री रही आतिशी कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। और बताएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से क्या वादे किए गए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल। कोविन कमेटी ने 191 दिनों में तैयार की रिपोर्ट। 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी, केजरीवाल का इस्तीफा। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा, 1 हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे केजरीवाल। हरियाणा के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, जातिगत सर्वे कराएगी सरकार। गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ पथराव, राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडाल में मिले जानवरों के अंग, लोगों ने जताया गुस्सा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से किया इनकार, ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग, कहा आधी जीत हुई, हेल्थ सेक्रेटरी इस्तीफा दें। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है। कोविंद कमेटी ने 191 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके आगे सिफारिश की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ पूरा होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। इससे एक निश्चित समय में सभी स्तर के चुनाव पूरे कराए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव को 32 दलों का समर्थन मिला है। साथ ही 15 राजनीतिक दल इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून का रूप ले पाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा के लिहाज से उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़ें, लेकिन वे नहीं माने। 17 सितंबर को आप विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को ही एलजी विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ आतिशी और 4 मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे और बाद में आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की मांग भी आतिशी ने की थी। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। रुख करेंगे अगली खबर का। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने इस दौरान कहा कि हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से 7 गारंटी अनाउंस कर रहे हैं। इन गारंटीज को हम लागू करेंगे, इसलिए इनका नाम हमने 7 वादे पक्के इरादे रखा है। हमारा मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इन वादों को हम पक्का निभाएंगे, इसीलिए एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा की जा रही है। खड़गे ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे 7 वादे जो हैं, इसमें हम खासकर 7 वर्गों का ध्यान रखेंगे। इसी लिहाज से इसका बंटवारा किया गया है। हमने सारे वादे बजट को देखते हुए किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में विवाद के हालात देखने को मिले। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान रैली पर पथराव किया गया। इसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए लोगों की गिरफ्तारी की मांग की और विसर्जन रोक दिया। एक गुट ने इस दौरान ये भी कहा कि जब तक पत्थरबाजों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक विसर्जन नहीं होगा। इसी के बाद दोनों गुटों में हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए लोगों पर कंट्रोल पाया। लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दूसरी ओर राजस्थान के भीलवाड़ा में गणेश मूर्ति विसर्जित किए जाने के बाद पंडाल में जानवरों के अंग मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा इलाके में स्कूल और बाजार भी बंद कर दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी से एक और मीटिंग की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सभी मांगे नहीं मानी गई हैं।
डॉक्टर्स 40 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों से वे कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता के बीच मीटिंग हुई। इसमें ममता ने डॉक्टर्स की 5 में से 3 मांगे मान ली थीं। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह मनोज वर्मा को कमिश्नर बनाया गया है। प्रदर्शन जारी रखते हुए आज डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आधी जीत हुई है। हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम का इस्तीफा जरूरी है। अस्पतालों में थ्रेट कल्चर को खत्म करने की मांग भी अभी तक नहीं मानी गई है, इसलिए CM से एक और मीटिंग की मांग है। रुख करेंगे अगली खबर का। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और सभी आरोपियों को समन जारी किया है। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। वे AK इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसमें से 4 की मौत भी हो चुकी है। इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंद्र कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सभी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। CM योगी ने गाजियाबाद में अखिलेश और राहुल पर निशाना साधा। CM ने कहा कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने किसी का हित नहीं किया, सिर्फ लूटा है। इन लोगों को जब भी जनता ने शक्ति दी तब इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, जैसे भस्मासुर ने किया था। CM योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार राम सेतु तोड़ने का काम कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर में बाधक बन रही थी, कश्मीर में आतंकी पनपा रही थी, वहीं सपा भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागर्दी, दंगा, अराजकता चरम पर थी। सपा तो माफिया के सामने नाक रगड़ती थी। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। ये धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है। इन दोनों ही नेताओं के हेट स्पीच मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इन दोनों ही नेताओं को इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों नेताओं के ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग पर दिए गए बयान को हेट स्पीच नहीं माना है। वाराणसी के ADG कोर्ट ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले MP MLA कोर्ट ने भी याचिका को खारिज किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।